नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि बुलेटिन में किन किन खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सरसों के दाम को लेकर। साथ ही बात होगी शिवराज सिंह चौहान जो नए कृषि मंत्री बने हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। क्या वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है कि कृषि मंत्री उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए था, कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जानेंगे कि आखिर मंदसौर के किसानों की क्या प्रतिक्रिया है। और बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम को लेकर, इसी तरीके से बात करेंगे दिल्ली के मौसम और देश भर के मौसम पर भी नजर डालेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि मानसून की गतिविधि को लेकर अभी क्या कहना है आईएमडी का। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरसों के दाम को लेकर। बता दें कि एसईए यानी कि साल्वेट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रेपसीड सरसों के उत्पादन अनुमान को 120.9 लाख टन से घटाकर 115.8 लाख टन कर दिया है। दरअसल एसईए ने एमएसएसआई को सीजन 2023-24 के लिए अखिल भारतीय रेपसीड सरसों की फसल का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया था। मई के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अंतिम दौर के आधार पर रेपसीड सरसों की फसल का अनुमान मार्च में 120.9 लाख टन के पीछे अनुमान से घटाकर 115 लाख 8 टन कर दिया है। बता दें कि कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता का कहना है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को सीजन के पहले अल नीनो मौसम की स्थिति के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा था। इसमें परिपक्वता चरण के दौरान भीषण गर्मी और मिट्टी की नमी में भारी कमी शामिल थी, जिससे कि उपज में कमी आई। अब बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने पर एमपी के मंदसौर के किसान। मोदी सरकार 3.0 में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया। इसको लेकर किसानों की प्रतिक्रिया का दौर जारी है। क्या कुछ कहना है किसानों का, सुनाते हैं आपको, ये रिपोर्ट देखिए। चौहान इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी तक। आज हम बात करेंगे मंदसौर में है और मंदसौर के किसानों से बात करेंगे कि जो नई सरकार में, जो केंद्र सरकार में अभी जो नए कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, उनको लेकर लोगों का क्या नजरिया और क्या सोचते हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भंवर पाटीदार है। पाटीदार जी, बात करिए, जो शिवराज सिंह जी चौहान फिर से केंद्र की सरकार में आ गए हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे मामा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। उन्हें किसानों के हित में, बहनों के हित में बहुत सारे कार्य किए और हमें 100% विश्वास है कि मामा हमारे लिए किसानों को लेकर जो अभी क्या लगता है, जो घोषणाएं थी, वो किसान है तो क्या क्या नया लगता है? एक नंबर सभी योजनाएं सर इस तरह चलती हैं और सब हमारे किसानों को सब तरह के भाव और बीमा राशि सब कुछ समय समय पर प्रदान होती है सर। दादा, आप एक बात बताइए कि शिवराज सिंह जी चौहान जो है, हाँ, वो कृषि मंत्री बने हैं हाँ, दिल्ली में केंद्र सरकार में, क्या कहेंगे आप, उनसे क्या फायदा मिलेगा आपको? हमको सोयाबीन का भाव जो 15 साल पहले ही वकील थी, जब भाव आज भी याद वकील 15 साल भैया 15 साल पहले योज भाव तो सोयाबीन को आज भी योज भाव, उनको भाव मतलब क्या आप चाहते हैं? भाव बढ़ाना, मतलब भाव बढ़ना चाहिए। हाँ भाव बढ़ना चाहिए। शिवराज सिंह जी को क्या हाँ, कहना चाहिए? बस यही किसानों को मतलब फायदा हो। ठीक है। हाँ हाँ भैया, केंद्र सरकार में अभी वर्तमान में शिवराज सिंह जी चौहान आए हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है उससे किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा, देश के किसानों को फायदा होगा? फायदा तो होना चाहिए, फायदा तो होना चाहिए। किस तरह से आप फायदा चाहते हैं? दान मान का भाव चाहिए, किसानों को भाव चाहिए और क्या। भाव के अलावा और नहीं, सब में कृषि क्षेत्र में जो भी अन्य बीमा जो भी हो, सब क्षेत्र में अच्छी सुविधा चाहिए और क्या। बीमा चाहिए, बीमा बीमा वगैरह वगैरह जो भी है। दादा, आप क्या कहेंगे, कहाँ से आप? मैं सरपुर से हूँ। तो मुझे एक बात ये, जो किसानों की समस्या है, यही समस्या है सभी, और क्या है, भाई क्या क्या करें? हैं? सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। उसकी तो कुछ आगे तक कुछ और होए तो। जैसे प्याज के हैं, लहसुन के हैं, इनके भी भाव ज्यादा ये लहसुन के तो वो तो चलता रहता है, ये तो आधे दिन सट्टा बाजार है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी जो दूसरे भाव हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो और तो बाकी तो ठीक है, बाकी अन्य तो और अच्छा है। तो ये देख रहे हैं आप कि जो भाव है उसको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी, और भी किसानों से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे और भी किसान है, उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम मालवीय है सर जी। कहाँ से आप? मैं निवासी पाट से हूँ, तहसील तराना, जिला उज्जैन। एक बात बताइए, अभी शिवराज सिंह जी चौहान जो है मध्य प्रदेश के, वो केंद्र में चले गए, कृषि मंत्री बने। जी, आपको क्या लगता है
मध्य प्रदेश को क्या फायदा मिलेगा? मध्य प्रदेश को फायदा मिलने वाला है क्योंकि उनको 15 साल का अनुभव है, तो इस वजह से किसानों के हितैषी है शिवराज सिंह जी। तो हमें अनुमान है कि हमारे लिए अच्छी सौगातें देंगे, किसानों के हित में सोचेंगे, किसानों का कार्य आपको करेंगे। लगता है केंद्र सरकार में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? नया परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी चेंज हुए हैं, कृषि मंत्री जी चेंज हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कुछ ना कुछ किसानों को फायदा ही मिलेगा। तो कहने का आपको उम्मीद है कि जो किसान है उनको फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, और भी हम जानेंगे लोगों से उनकी क्या राय है और वो क्या कहते हैं। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मैं हतुनिया से आया हूँ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से। मेरा आपसे एक सवाल है कि शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री भी बने, हाँ तो केंद्र में बने हैं, पहले मध्य प्रदेश में था, वो डायरेक्ट दिल्ली जी पहुंच गए। जी जी। क्या कहेंगे उनके नए कदम को? देखो, उनको 15 साल का अनुभव है और उन्होंने पहले भी किसानों के लिए अच्छा ही किया है, तो किसानों के लिए तो अच्छा ही करेंगे। उनसे किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों का उद्धार किया है, इसी प्रकार वो पूरे भारत के किसानों का भी यहाँ पर अच्छा सोचेंगे। शिवराज सिंह जी चौहान दिल्ली चले गए हैं, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में कृषि मंत्री बने। आपको क्या लगता है मंडी में जो जिस तरह से चल रहा है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? अच्छा चल रहा है अभी तो, किस तरह से आप परिवर्तन देखते हैं, किस तरह से क्या? बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। एक सवाल और मैं कहना चाहूँगा सर। मेरा एक सवाल है, पहले तो केवल मेरा एक ही कहना है कि जो मंडी के चुनाव विगत 2012 में हुए थे, उसके बाद मंडी चुनाव नहीं हुए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मंडी का चुनाव होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए जिसके हाथ में मंडी हो। यहाँ पे किसानों को आए दिन में चोरी का सामना करना पड़ता है, बहुत नुकसान होता है किसानों को। यहाँ पे जैसे लेडीज बिनती है, कोई माल उठा के ले जाता है, वो चोरी का बहुत आशंका होने लगे। तो यहाँ पर मंडी के चुनाव सबसे पहले हो। मंडी के चुनाव, तो मंडी के चुनाव भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी कई लोग हैं, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे जो किसान है, वो आज अपनी फसल लेके आए हैं। यहाँ पे लहसुन वगैरह आप देख पाएंगे, यहाँ पर किस तरह से लहसुन यहाँ पे आई है और बम्पर आवक है लहसुन के, और अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के लोगों के तो नेता है ही हैं, अब केंद्र में जाकर क्या नया करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर। वो केंद्र में चले गए, कृषि मंत्री बने जी, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को क्या फायदा मिलेगा? मध्य प्रदेश को फायदा मिलने वाला है क्योंकि उनको 15 साल का अनुभव है, तो इस वजह से किसानों के हितैषी है शिवराज सिंह जी। तो हमें अनुमान है कि हमारे लिए अच्छी सौगातें देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मौसम को लेकर, और सबसे पहले बात करेंगे हम पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि खास करके उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में तो भीषण गर्मी का कहर जारी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। इसको लेकर आईएमडी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं एक बार आपको। तो ये 2 दिन तक ही टेम्परेचर रहेंगे। और अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात करूं तो जो आपके जो मैदानी क्षेत्र है, तो उसमें करीब 41 से 43 के बीच जो है जो टेम्परेचर जो है इस समय वो चल रहे हैं। और हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये काफ़ी अपने आप में ज़्यादा है, 5 से लेकर 7 डिग्री तक के जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजह से और जो कंडीशंस अभी बनी हुई है, तो अभी 2 दिन और जो है आज और कल अगर मैं बात करूँ तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आनी चाहिए, और उसके बाद फिर थोड़ा टेम्परेचर जो है 1 से 2 डिग्री या मॉइस्चर भी कुछ आएगा, तो उसकी वजह से फिर टेम्परेचर 2-1 डिग्री के आसपास जो है वो कम होएंगे आप जब 15-16 में जाते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा आप ये कह सकते हैं जो सीवियर हीट वेव तो नहीं रहेगा, या हीट वेव इतने जगहों में नहीं मिलेगा, लेकिन आइसोलेटेड तो हो सकती है कि मैदानी क्षेत्रों में 15-16 तक में भी वो रहे चीज़ें। 17 में जब आप जा रहे हैं तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में शुरू हो रही है। पहले ये कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है 17 तारीख को अगर बात करें, और अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी मिल जाएगी। कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम तक की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको 17 से मिलेगी इन क्षेत्रों में। और जगह देखें तो छुटपुट रह सकती है 17 तारीख में, लेकिन जब आप 18 तारीख को जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दिख रही है पूरे प्रदेश में, और साथ में हैवी रेन्स भी का दुक्का जगह में वो दिख रही है। तो मैं ये कहूँगा कि जो ये प्री मानसून शावर है, ये बहुत ज़्यादा इसमें रेन मिल सकती है विद इन शॉर्ट पीरियड में भी, जो है कि 1 से 2 घंटे में जो है 5-7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसी बारिश जो है वो मिल सकती है। तो ये जो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है इस समय जो है। तो आप देखेंगे 18 से लेकर 20 तक का जो पीरियड है, तो इस तरह की जो इंटेंस शावर एक्टिविटी है वो भी देखने को मिलेगी इस दौरान, जिससे कहीं ना कहीं फिर लोकलाइज एरियाज में कहीं ना कहीं वो दिक्कतें होती हैं, चाहे वो फिर
थोड़ा जो है एकदम जलस्तर बढ़ना घाट गदेरों में, या कहीं पे थोड़े छोटे मोटे लैंडस्लाइड होना, इस तरह की वो जो चीज़ें वो देखने को मिलेगी। तो यही है कि जो चारधाम लोकेशन में या और जगह भी जो लोग हैं वो थोड़ा सतर्क रहें। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस दौरान सेफ जगह पर रहें, और साथ ही जो गाड़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हो, क्योंकि एकदम हो सकता है कि उसमें जलस्तर बढ़ जाए। तो ये प्रिकॉशन जरूरी है। और जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो तब थोड़ी देर इंतजार करें सेफ जगह पे। जब एक्टिविटी खत्म होती है तो तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 18 से लेकर 20 तक जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है, जिसमें कि हैवी रेन है या इंटेंस शावर जो शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छी रेन मिल जाना, जिससे कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें फिर होती है। तो उस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। जी सर, मानसून की बात की जाए तो प्रदेश में मानसून कब सक्रिय हो रहा है? देखिए, प्री मानसून शावर आप कह सकते हैं कि 18-19 से जो शुरुआत हो रही है प्री मानसून शावर ही है। उधर से जो मॉइस्चर है वो आ रही है, साउथ ईस्टर्ली विंड्स वगैरह भी हो जाएंगी, और इवन अरबियन सी की तरफ से भी फ्लो मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक मानसून का आगे बढ़ाने का या यहाँ तक पहुँचने की बात है, तो हमारी सामान्य तिथि करीब 25 के आसपास 24 के आसपास जो है उत्तराखंड कवर हो जाता है। तो देखते हैं कि वो चीज़ें कैसी आगे पैटर्न हमको मिलता है, और जो भी फिर सभी चीज़ों को देखते हुए डिक्लेयर की जहाँ तक बात है वो चीज़ बताएंगे फिर आगे। लेकिन हाँ, ये कि रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या जो प्री मानसून शावर जो है मैं कहूँगा 18-19 से वो आपको मिल रहा है। जी, थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दिल्ली के मौसम को लेकर, क्योंकि इस वक्त राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी का कहर झेल रही है। लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर होता जा रहा है। हालात ये हैं कि अभी जिस तरीके से दिल्ली में तापमान लगातार आए दिन बढ़ता जा रहा है, हीट वेव के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान है और इंतजार कर रहे हैं आखिरकार कि मानसून कब होगी, कब दस्तक देगा, कब बारिश होगी, कब लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। तो ऐसे में जान लेते हैं कि अभी कितने दिन और हमें इंतजार करना पड़ेगा। करे तो खास चेंज नहीं है। जो राजस्थान तक बादल और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है वो आज भी जारी रहेगी, और जो कोर जोन है मॉनसून का हीट वेव का, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। रेड अलर्ट बिहार, झारखंड में, बिहार में आपका 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद से हम ऑरेंज फिर येलो अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में 3 दिन तक रेड अलर्ट रहेगी, यानी 13, 14, 15 तारीख को, और यूपी को, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, उसके बाद से ऑरेंज अलर्ट। बाकी जो हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया की, यानी कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य में, और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, हीट वेव का अलर्ट तो रहेगा, मगर जैसे गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में सीवियरिटी भी रहेगा, मगर कम रीजन में कम इंटेंसिटी के साथ। इसीलिए हम ऑरेंज अलर्ट के साथ जाएंगे पंजाब, हरियाणा को 4 दिन तक, उसके बाद थोड़ा सा कम करेंगे, येलो अलर्ट में जाएंगे। और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल भी 1 से 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्ली जाने की संभावना है, एक पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा इफेक्ट करने का संभावना है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में शायद थोड़ा सा कम हो जाए, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे यूपी वगैरह में। बाकी सभी राज्यों में भी ऐसा ही स्थिति चलेगा। बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर, क्योंकि देश भर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत बढ़ते तापमान के कारण लोग भीषण गर्मी से परेशान है। राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए तो इन दिनों आसमान से आग बरस रही है, लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आईएमडी की माने तो फिलहाल दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक ये कहा जा रहा है कि गर्मी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगले 5 दिन लोगों को भारी गर्मी का सामना झेलना पड़ेगा। वहीं आईएमडी की माने तो दिल्ली वासियों को अभी भी गर्मी परेशान कर सकती है, और लू के साथ साथ पूर्वी यूपी के दक्षिणी भाग में कहीं कहीं पर प्रचंड लू की स्थिति देखने को मिल सकती है।
आईएमडी का ये कहना है कि दक्षिण बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर जो राजस्थान का इलाका है वहां पर भी लू की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा में लू लोगों को परेशान करता जा रहा है। एक नजर डाल लेते हैं मानसून की स्थिति को लेकर। जिस तरीके से देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, वहीं यूपी में दिन ब दिन भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। यह गर्मी अभी और बढ़ेगी क्योंकि इसके अभी कम होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूपी में 5 दिनों तक तापमान और उमस का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक का कहना है कि यूपी में तापमान अभी काफी ज्यादा रहेगा। साथ ही 5 दिनों तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यूपी के वासियों को अभी चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि मॉनसून अभी बीच में ही रुका हुआ है। पूरे यूपी में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस दौरान अधिकतम तापमान जो है वो सोचिए 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यूपी में बारिश कब होगी इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 दिन यानी कि 16 जून तक हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। कई जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की स्थिति अभी नहीं बन पा रही है और बीच में रुका हुआ है, तो ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जिस तरीके से हमने गुजरात में देखा था कि 4 दिन के बाद मानसून दस्तक देता, लेकिन उससे पहले मानसून ने दस्तक दी थी। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में मानसून कब दस्तक देगा, कब खासतौर पर उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए